हेलो एवरीवन, क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथ सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में। तो मेक श्योर कि एक बार तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एकदम ध्यान से देखोगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस, दो जीरोस तुम्हें दिया हुए हैं, तो उसके बेसिस पे तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है कि क्या होगा। तो देखो, दो मेथड हो सकता है इसका सॉल्व करने का। तुम सबको इंडिविजुअली सॉल्व करो और जिसमें तुम्हें जीरोस माइनस रूट अंडर 5/2 और प्लस का रूट अंडर 5/2 तुम्हें देखने को मिलता है, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। या दूसरा तरीका जो हमने ऑलरेडी क्लास 10th के चैप्टर 2 में पढ़ रखा है कि अगर तुम्हें पॉलिनोमियल निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, माइनस क्या, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, प्लस का क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये होता है हमारा फॉर्मूला, है ना। इज इक्वल्स टू जीरो, है ना, इज इक्वल्स टू जीरो, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, इज इक्वल्स टू जीरो हटा देते हैं क्योंकि ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो ऐसा हमें देखने को मिलता है। ठीक है सर, ठीक है सर। अब क्या करो, अब देखो तुम्हारे पास दो जीरोस ऑलरेडी गिवन है। क्या गिवन है, अल्फा का वैल्यू तुम देखो तो ये है माइनस का रूट अंडर 5/2, और अगर तुम बीटा का वैल्यू देखो तो ये है रूट अंडर 5/2, है ना, ये प्लस का है। ठीक है सर, ठीक है सर, ये तो हो गया हमारे पास। अब तुम्हें क्या करना है, यहां से अल्फा प्लस बीटा निकाल देना है। अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों को ऐड कर दो, यानी कि माइनस का 5/2 और प्लस का रूट अंडर 5/2 दोनों कैंसिल होकर कितना आ जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, है ना। प्लस माइनस दोनों तो सेम ही ना वैल्यू है, तो जीरो हो जाएगा। अब तुम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का क्या, 5/2, है ना, रूट अंडर 5/2 और इंटू का प्लस का रूट अंडर क्या, 5/2। ठीक है, अब तुम्हें यह पता है कि रूट को अगर रूट से मल्टीप्लाई करते हैं उसके साथ सेम नंबर होता है तो रूट से रूट मर जाता है और एक नंबर हमें देखने को मिलता है 5/2, ऐसा देखने को मिलता है। बट अगर तुम इसका साइन चेक करो तो इधर में है माइनस, इधर में है प्लस, प्लस माइनस होता है माइनस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना आया, -5/2 तुम्हें देखने को मिला। अब तुम्हारे पास अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा भी है, बस पुट कर दो, आंसर तुम्हारे पास निकल कर आ जाएगा। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो कितना आया है, जीरो आया है, तो यहां पर लिख सकते हो जीरो इंटू एक्स, जो कि लिखने का कोई फर्क तो पड़ता नहीं है क्योंकि जीरो इंटू एक्स जीरो ही होता है, प्लस अल्फा इंटू बीटा जो कि आया है कितना, माइनस का 5/2, माइनस का क्या, 5/2। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, और ये तो बीच वाला टर्म्स तो जीरो ही हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया क्या, 5/2। अब नीचे में कहीं भी ऑप्शन फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, 2 एलसीएम ले लो, तुम बाई 1 कर लोगे, एलसीएम ले लोगे 2, तो कितना आ जाएगा, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस का क्या, 5, 2x स्क्वायर माइनस का 5। सर ऐसा भी तो हमें कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, आप पूर्ण है अभी, है ना टेंशन नहीं लेने का। चलो देखो, ठीक है, अब ये जो नीचे में तुम्हें 2 देखने को मिल रहा है, तुम ऐसे लिख सकते हो 1/2 इंटू क्या, 2x स्क्वायर माइनस का 5। सर आप ऐसे तो लिख रहे हो लेकिन ऐसा ऑप्शन कहीं है ही नहीं, कहाँ टिक करें हम लोग, है ना। अब बोलोगे सर ये तो गड़बड़ हो गया, सर गड़बड़ हो गया, कुछ तो गलत कर दिया आपने। देखो, मैंने गलत नहीं किया, बस तुम्हें क्या करना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस पे थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि ये जो हमारे पास वैल्यू होता है ना, ये जो हमारे पास वैल्यू होता है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस अल्फा इनटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना, ऐसा ये के से मल्टीप्लाइड होता है। अब ये सर के क्या था, सर भूल गए सर, थोड़ा एक बार बता दो हमें, है ना। के होता था एक कांस्टेंट टर्म, यानी कि कांस्टेंट टर्म मतलब किसी नंबर से तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 2/3 से, 4/3 से, किसी नंबर से तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर तुम यहां पर देखो तो हमारे पास वैल्यू क्या आया है, 2x स्क्वायर माइनस 5। क्या x का कोई टर्म है, क्या x का कोई टर्म है, मिडिल वाला टर्म्स तो जीरो था तो वो तो कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर ए में अगर तुम चेक करो तो x का टर्म्स दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। बाकी दो ऑप्शन में नहीं है, डी में भी x का टर्म्स तुम्हें दिया हुआ है, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ए और डी तो तुम्हारा ऐसे ही कैंसिल हो गया, बचा क्या, बी और सी ऑप्शन। अब इन दोनों में तुम्हें चेक करना है कि कौन सा तुम्हें सही आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा करते हैं कि सब के पास से एलसीएम लेते हैं, जो इस टर्म्स के फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा, यानी 2x स्क्वायर माइनस 5 वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, हाँ सर समझ गया सर। तो चलो एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहीं पर एलसीएम ले लिया जाए। चलो यहां पर क्या एलसीएम ले लोगे,
4 एलसीएम ले सकते हो, ठीक है। 4 एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा 2x² माइनस का 5। देख लो जो ब्रैकेट वाला टर्म्स है भाई सेम आ गया, 2x² माइनस 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो तुम्हारा करेक्ट होगा। अगर तुम इस वाले पार्ट में लो तो 3 कॉमन ले सकते हो तुम, ठीक है। क्या कॉमन ले सकते हो? 3 कॉमन ले सकते हो। तो 3 कॉमन अगर तुम ले लेते हो तो ये क्या हो जाता है 5x² माइनस का 2, जो कि कहीं से भी वो मैच नहीं करता। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमें इसका करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एक बार फटाफट से तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, ठीक है। आई होप कि तुम्हें क्वेश्चन नंबर 8 भी एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो मेक श्योर कि तुम एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे।